ओम शांति। आज का दिन वास्तव में बहुत ही विशेष है क्योंकि एजुकेशन है जीवन का फाउंडेशन और उसी बात पर ही हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें भी स्पिरिचुअल एजुकेशन। संसार में यूनिवर्सिटीज़ तो अनेक है, परंतु इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1936 में जब एक व्यक्ति को कुछ विजन्स थे, परमात्मा के ज्योति स्वरूप का विजन और फिर विश्व परिवर्तन का विजन कि कैसे जो आज का संसार है कैसे दुख और शांति में पीड़ित है और उसका किस तरह से परिवर्तन होकर के कलयुग की समाप्ति होकर सतयुग का आरंभ होगा। ब्रह्मा बाबा को वो विजन्स जब आए तो उन्होंने विचार किया कि ऐसा संसार कैसे बन सकता। तो कुछ विचार करने के बाद उनको ये ख्याल आया कि एजुकेशन से ही जीवन परिवर्तन हो सकती। परंतु उसको ये भी मालूम था कि संसार में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पहले से ही है। तो उसको ये ध्यान आया कि स्पिरिचुअल एजुकेशन मिसिंग है और स्पिरिचुअलिटी की जिस तरह से पालना होनी चाहिए वो लोग भूल गए हैं। और उसको एक और संकल्प आया क्योंकि ये जब ब्रह्मा बाबा अपने घर गृहस्थ में होते थे तो उस समय वो सिंध हैदराबाद में जो आज पाकिस्तान में है वहाँ पर ही उनका जन्म और परवरिश हुआ था। तो उन्होंने ये देखा था कि ह्यूमैनिटी का आधा हिस्सा ऐसा है जिसको कोई मौका नहीं बनता कि वो कुछ अपने को एक्सप्रेस कर सके। सेकंड क्लास सिटीजन्स आजकल हम कहेंगे, और वो था जो बहनें और माताएं थी। तो उनको ये संकल्प आया कि यदि सत्युग को हमें लाना है, नए संसार बनाना है, तो उसमें इक्वालिटी बहुत ही आवश्यक है। और जब तक इक्वालिटी नहीं आएंगी तब तक ह्यूमैनिटी का आधा हिस्सा यदि बंधन में रहेगा तो विश्व की हालत क्या होंगी। तो उसने उस समय ही सोचा कि बहनें, माताएं, कन्याओं को एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन ऐसे मिले जिससे वो लीडर्स और टीचर्स बन करके ये कार्य आगे करा सके। तो वो आज तक ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय एक ही संस्था में, मैं समझती स्पिरिचुअल एजुकेशन के हिस्से में मैन विमेन इकट्ठे ही आते हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स, परंतु लीडरशिप है बहनों के हाथ में। आजकल तो माताओं की इक्वालिटी में कई बातें कदम आगे बढ़े हैं, बट नॉट इनफ। ये तो आप सब मानेंगे ही, वो तो प्रैक्टिकल आपके सामने वो स्टैटिस्टिक्स भी है, चाहे इकोनॉमिक के हिसाब से चाहे कोई और हिसाब से भी। परंतु 1936 के विजन्स के बाद ब्रह्मा बाबा ने जब इस संस्था की स्थापना की 1937 में, उस समय इट वाज ट्रूली अ स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। माताएं जो किसके आगे कुछ बोल नहीं पाती थी, अपने घरों में भी, अपने कमरे में कुछ शायद अपने पति को कुछ कहे, परंतु संगठित रूप में तो उनको भी आंख मिलाकर भी नहीं देख सकती थी। थोड़ा समय पहले मैं एक बारी कराची में थी, कई बार वहाँ जाना होता था उन दिनों में। तो एक भाई ऑस्ट्रेलियन मेरे साथ भी खड़ा था और हम दोनों दादी जानकी को रिसीव करने के लिए वहाँ आए हुए थे। तो जब प्लेन से लोग आ रहे थे, एक भाई उतरा
और उसने अपनी माँ को बड़े प्यार से भागी पाई, और जो उसकी वाइफ थी वो यहाँ खड़ी होकर के देख ही रही थी। उसको तो आंख भी मिला करके उसकी हिम्मत नहीं थी उससे मिलने की। और न सिर्फ ये एक शेर की बात है, परंतु इट्स एन इलस्ट्रेशन ऑफ द सॉर्ट ऑफ सिचुएशन वी आर इन। और उन दिनों में बाबा ने जो भी सारे एसेट्स थे उनके पास, और वो थे ज्वेलर, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि उसकी जीवन बहुत ही कंफर्टेबल जीवन थी। तो उन्होंने सब कुछ एक फाउंडेशन बनाया, ट्रस्ट बनाया, और उसमें केवल माताओं को ही रखा, बहनों को ही रखा, और सब कुछ अपना उनके सामने समर्पित किया कि ये बहनें माताएं ही आगे सारा कारोबार चलाएंगे। आप सोचो उस समय उसकी विजन क्या थी, उसकी हिम्मत किस प्रकार से थी, और उसका क्या सोच चला होगा। उसके मन में यही भावना थी कि यदि विश्व परिवर्तन करना है, विश्व को एक नया उमंग दिलाना है, एक नया दिशा दिखानी है, उसमें जबकि माताओं के जीवन को ऊंचा उठाया जाएगा, वो ही फिर अन्य आत्माओं को ऐसे स्पिरिचुअल पालना दे सकती जो उनके जीवन में भी परिवर्तन हो। और आज भारत में मुझे ये गर्व है कहना, 40,000 सिस्टर्स समर्पित रूप से भारत की सेवाएं कर रहे हैं। साथ में हमारे भाई भी हैं, परंतु उन्हों को भी ये खुशी होती कि बहनें आगे हो और बहनें ये कार्य करती रहे। तो स्पिरिचुअलिटी की कई बातें आशा दीदी ने बहुत ही सुंदर ढंग से स्पष्ट आपको बताई। उसमें से मैं एक विशेष बात को उठाती हूँ, क्योंकि उस एक बात से मेरे जीवन के अंदर में बहुत ही फर्क आया, और वो था आइडेंटिटी। क्यों मैं ये कहती, क्योंकि जन्म भारत में, फिर 8 वर्ष की आयु से लंदन में ही पालना, पढ़ाई सब कुछ रहा, फैमिली सारी एमिग्रेट होकर के हम वहाँ गए थे। तो जब मैं 18 साल की थी, या शायद उससे पहले ही, परंतु 18 साल की विशेष मुझे यूनिवर्सिटी शुरू की, तो उस समय कई बातें जीवन में सामने आई कि मुझे अपना किस तरह से जीवन आगे के लिए बनानी है। एजुकेशन के हिसाब से तो सब चांसेस थे, यूनिवर्सिटी का भी मौका था, परंतु खुद के जीवन के लिए मुझे किस राह पर चलना है, वो बड़ा भारी प्रश्न था। और वो तो मेरे सामने उस समय 60s में बात आई, ये 67 की बात है। परंतु उसके बाद तो मैं देखती हूँ कि आजकल जो भी व्यक्ति है, और ख़ास करके जो नौजवान व्यक्ति है, और मैं जानती हूँ कि कई स्टूडेंट्स को भी चांस मिला है आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने का, तो उनके सामने आप सोचो कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस कितनी ज़बरदस्त आ चुके हैं, आने वाले नहीं, आ चुके हैं। टेलीविज़न के द्वारा, फिल्म्स के द्वारा, सारा ही जो मीडिया का इम्पैक्ट है, अधिक से अधिक आप देखेंगे कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का ही अधिक चल रहा। परंतु उनके सामने जिन लोगों के साथ मैं बातचीत पर्सनली भी करती हूँ, परंतु जनरली भी यही बात है कि मुझे आगे के जीवन में किस राह पर चलना है, उसमें एक कन्फ्यूजन आ जाता। कई बातों में ईस्ट वेस्ट परमिसिव सोसाइटी, ये सब बातें तो सामने है ही, तो कई बातों में लगता है कि हाँ इसमें ये बहुत अच्छी बात है, परंतु इसमें ये थोड़ी कठिनाई है, और इस तरफ भी कुछ अच्छी बातें हैं, but that also has problems। तो मैं
अपने भाग्य को थैंक्स देती हूँ, भगवान को थैंक्स देती हूँ कि उस घड़ी मुझे ऐसी राह नज़र आई कि जिसको कहते हैं आध्यात्मिकता की राह, तो उसी से मुझे ये चूज़ नहीं करना पड़ा शुड आई टेक द वेस्टर्न पाथ और द ईस्टर्न पाथ, परंतु इससे और ऊंचा मार्ग कौन सा है, वो है स्पिरिचुअलिटी का मार्ग। और उसमें भी विशेष जब आज हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर अराइज होती, वो ये है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्राइसिस is perhaps the biggest crisis in the world today. और आइडेंटिटी, जैसे आशा दीदी ने बताया कि हम जो अपना परिचय देते हैं, सारा ही परिचय हम एक्सटर्नल फिजिकल बातों से देते, परंतु वो जो हम कहेंगे कि हमारा प्रोफेशन, हमारा रहने का स्थान, हमारा जन्म का देश, देश का जन्म, origin of country, वो जो बॉक्सेस होती हैं उन्हों को आप टिक करते जाओ, उसमें तो कई मिलियंस उसमें शामिल हो सकते, परंतु मैं कौन हूँ? Who am I as a personality? What is there within me that I can offer to my community, to the world? ये बातें हम नहीं जानते। और जिस घड़ी मुझे आत्मा की पहचान मिली, और हाँ, आत्मा ज्योति स्वरूप है, ज्योति बिंदु रूप है, परंतु आत्मा के अंदर किस प्रकार से मन, बुद्धि, संस्कार, चित्त, ये सब आपस में कैसे खेल में आपस में चलते हैं, वो तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। जो क्वेश्चंस मेरे मन में थे जीवन के प्रति, भविष्य के प्रति, संसार के प्रति, बस इस एक लेसन से ही कई प्रकार के मुझे उत्तर मिलते गए। और न केवल मुझे उस बात का उत्तर मिला, परंतु साथ ही साथ भविष्य के लिए मुझे क्या करना है, वो भी मुझे इतना स्पष्ट नजर आया जब मैंने 6 सप्ताह के अंदर ये अपना फैसला किया कि मुझे यही जीवन अपनानी है। और आज भी मैं देखती हूँ कि जब आइडेंटिटी क्राइसिस की बातें आती है, इतना कन्फ्यूजन होता, इतना मनुष्यात्मा के सामने परीक्षाएं आती जिसका वो हल कर नहीं पाते हैं। और जब हमें इस बात की पहचान है कि इस देह से न्यारी मैं आत्मा हूँ, और आत्मा को हम किस तरह से खुद स्वराज प्राप्त कर सकते, सच्चा फ्रीडम न सिर्फ हम किसी एक्सटर्नल फोर्स से फ्री हो मानते हैं, परंतु जब हम खुद अपने आप को जानकर मैं अपना मन का मालिक बनूं, दैट इज फ्रीडम। जब मैं खुद अपने को जान करके अपनी स्वच्छ बुद्धि, अपनी जागृत विवेक से काम लेती हूँ, दैट इज फ्रीडम। क्योंकि नहीं तो बहुत करके जो इन्फ्लुएंसेस आते हैं, चाहे घर के अंदर, चाहे काम पर, कहाँ पर भी हो, भिन्न भिन्न प्रकार के इन्फ्लुएंसेस आते हैं। और मैंने दादी जानकी से जब मेरी फर्स्ट मीटिंग समझ के आधार से दादी के साथ रही, तो दादी ने ये मुझे बताया कि ये जो इन्फ्लुएंसेस है, इस कारण से हम समझ नहीं पाते हैं कि मुझे क्या करना है। तो मैंने पूछा कि ये इन्फ्लुएंसेस से हम दूर कैसे हो सकते, तो दादी ने कहा राजयोग सीखना होगा, मेडिटेशन करना होगा। तो उसी आधार पर मैंने अपना मार्ग शुरू किया। तो आज मैं आप लोगों को भी
यही कहेंगे, यदि स्वराज प्राप्त करना है तो स्वराज में जब हम खुद को जानते हैं तो अपने मन और बुद्धि को किस तरह से श्रेष्ठ, पवित्र, ऊंच बना करके अपने जीवन को भी ऊंच बना सकते हैं। किसी का मेरे ऊपर इतना दबाव न हो जो मेरा विवेक एक बात कहे परंतु मैं करूं कुछ और बात, और किसी का मेरे ऊपर इतना दबाव न हो जो मैं गलत बात कर लूं। I need to be free from all these influences, जिसको कहते हैं सेल्फ एम्पावरमेंट आजकल। और हाँ, खुद की जानकारी आने से फिर जिस परमात्मा के लिए मैंने क्रिश्चियनिटी की बातें सुनी थी, हिंदुइज्म की बातें सुनी थी, परंतु जब मैं प्रश्न कोई भी पूछती थी उन प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं मिलता था। एक तरफ कहते थे क्रिश्चियनिटी में कि इट्स अ मिस्ट्री, यू आर नॉट सपोज्ड टू नो, और दूसरी तरफ मैं जब भारत में प्रश्न पूछती थी तो वहाँ पर फिर लोग कहते थे क्योंकि आदि परंपरा से शास्त्रों में लिखा हुआ है तो उस बात को मानना होगा। तो भगवान के बारे में मैंने सोचा था जब मैं 14 वर्ष की थी कि मुझे अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, मैं जब 60 वर्ष की होंगी तो फिर मैं इसके बारे में सोचूंगी। परंतु यदि मैं 60 वर्ष तक पहुंचती थी और उस तब शुरू करती थी, आई थिंक इट वुड हैव बीन कॉम्प्लिकेटेड। परंतु जल्दी में ही आत्मा की पहचान मिली तो साथ साथ सहज सहज परम आत्मा ज्योति स्वरूप, किस तरह से वो परमात्मा सर्व आत्माओं के माता पिता है और साथ ही साथ एक वो ही निराकार है जो जन्म मरण रहित है और जो हमें गति सद्गति दे सकते और अब के जीवन में भी हमें हर प्रकार की समस्या का सलूशन दे सकते। तो जब उसके साथ हमारा संबंध जुड़ता है, जिसको कहते हैं योग और राजयोग, तो उस संबंध के द्वारा बुद्धि की कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। आशा दीदी ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया एजुकेशन का। एजुकेशन एजुकारी, टू लीड आउट फ्रॉम विदिन। जो अपना अंदर का पोटेंशियल है उसको हम अपलिफ्ट करके, वो एक्सपीरियंस करके वो जीवन में हम प्रैक्टिकल रूप से फॉलो करें। तो आज उसका ऑपोजिट हो रहा है एजुकेशन में। समझते हैं कि बच्चों की बुद्धि एक डब्बी है, उसमें इंफॉर्मेशन डालते जाओ कहाँ तक वो उस इंफॉर्मेशन को एसिमुलेट कर सकते हैं, कहाँ तक वो इंफॉर्मेशन यूज़फुल है या नहीं, वो तो आप देख ही रहे हैं। परंतु स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल एजुकेशन से सचमुच जो अंदर का आत्मिक शक्ति है, जो अंदर की काइंडनेस, गुडनेस, कंपैशन, लव, ट्रूथ, वो सब बातें परमात्मा के किरणों से, जैसे फूल बिल्कुल बंद होता और सनशाइन मिलने से वो फूल खिल जाता, इसी तरह से जो कुछ भी हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम खुद को नहीं जानते हैं, परंतु वो पोटेंशियल एक्सप्रेस करने का एजुकेशन के सिस्टम द्वारा, जिसमें सिर्फ डिग्री प्राप्त करनी होती, एग्ज़ाम पास करनी होती, वो तो फ्लरिशिंग ही नहीं होता। परंतु परमात्मा की याद के द्वारा, उस संबंध के द्वारा, उस ज्ञान सूर्य की किरणें प्राप्त होने से जो कुछ अपने अंदर पोटेंशियल है वो सारा ही एक्सप्रेस होकर के फ्लरिश हो सकता। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें आजकल मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, उसका बहुत डिस्कशन चलता है,
तो एक प्रश्न आता है कि एजुकेशन भी है, इंफॉर्मेशन भी है, रिसोर्सेज भी है, ह्यूमन टैलेंट्स भी है, परंतु तो भी इतनी सारी ऊंची ऊंची लक्ष्य रख कर के भी हम उनको पूरा नहीं कर पाती हैं। उसका कारण कि हमें उसका आध्यात्मिक रूट क्या है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का उसका तरीका क्या है। हम एक्सटर्नल बातों को देखते हैं, इंटरनल बात को हम नहीं सोचते हैं, नहीं देखते हैं। तो कोविड से पहले करीब 3-4 वर्ष हो चुके, 2018 को एक राउंड टेबल रहा था यूएन के अंदर, और उस राउंड टेबल में स्पिरिचुअल लीडर्स को बुलाया गया था कि आप लोग क्या समझते हो कि आपके क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको हम पालन कर सके, वहाँ तक पहुँच सके। तो उसमें सब प्रॉब्लम्स का उन्होंने कंपोनेंट्स बताई है, 17 डिफरेंट थिंग्स। तो एक एक बात का स्पिरिचुअलिटी के आधार से, स्पिरिचुअल एजुकेशन के हिसाब से उनका सलूशन हो सकता। मैं अभी वो डिटेल में नहीं बता रही हूँ, परंतु फिर भी मैं कहेंगी ये एक आइडेंटिटी की बात, और उस आइडेंटिटी में न केवल खुद की पहचान, परंतु जब हमें औरों की भी पहचान होती कि ये आत्मा भी परमात्मा की संतान, ये बिल्कुल शुद्ध पवित्र आत्मा है। हाँ, भूले हुए हैं अपने आप को तो फिर वो गुडनेस का फ्लरिशिंग नहीं हो सकता, परंतु जब खुद को जानते हैं, हम आपको उस दृष्टि से देखते हैं कि ये भी परमात्मा की संतान। और अभी तो हम सब एक ही धर्म के, एक ही फैमिली के, एक ही नेशन के बैठे हैं, परंतु जब इंटरनेशनल ग्रुप होता और ब्रह्मा कुमारीज का कार्यक्रम सेंटर्स 120 देशों में है, परंतु कार्यक्रम तो सारे विश्व भर में, कहाँ एक परिवार, कहाँ एक व्यक्ति, सब तरफ पहुँच ही गया है। तो जब हम उन सभी आत्माओं के साथ मिलते हैं, तो कारण कि जब हमारी आत्मिक दृष्टि होती तो सचमुच जो हम कहते हैं कि विश्व एक परिवार है, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप नजर आता। जब हम माउंट आबू में इकट्ठे होते हैं, फरवरी मार्च में अपना प्रोग्राम्स चलते हैं, खास विदेश के हिसाब से भी, तो उसमें भिन्न भिन्न रंग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भिन्न भिन्न देश वाले, वैरायटी ऑफ एवरी काइंड, हर प्रकार से, बैकग्राउंड की भी वैरायटी, एक्सटर्नल हिसाब से भी वैरायटी, परंतु कल्चर हमारा एक ही होता, एक स्पिरिचुअलिटी का कल्चर। टाइम टेबल हमारा एक ही होता, सवेरे परमात्मा की याद में दिन आरंभ करना। इसी प्रकार से किसी को भी ये नहीं लगता कि ये दूसरे देश, दूसरे धर्म का है और हम कुछ अलग देश, अलग धर्म के हैं, परंतु रियलिटी, नॉट जस्ट वन फैमिली but really university for the world, जहाँ पर खुद की मन की शांति का अनुभव और अन्य आत्माओं को भी हम वो अनुभव करा सकें। तो मैं तो सजेस्ट करेंगी कि यदि हम ये 2 बातें समझ जाएं, हम कौन हैं और ऊपर वाला कौन है, तो फिर तीसरी बात, मुझे आज क्या करना है, वो सहज ही हम उस बात को समझ करके जीवन में पालन कर सकते। 104 इयर्स की एज में दादी जान की हमें ये 3 मंत्र देती रही। 3 बारी ओम शांति, फर्स्ट ओम शांति, मैं कौन हूँ, सेकंड ओम शांति, मैं किसकी हूँ, थर्ड ओम शांति, मुझे क्या करना है। तो आपको भी मैं आज स्पिरिचुअल एजुकेशन से बिल्कुल स्वराज प्राप्त करने का ये 3 ओम शांति के मंत्र की सौगात देनी चाहती हूँ। ओम शांति।